हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेज। वेलकम टू टीडीएस क्लासेज। अभी हमारा दो चर वाला रैखिक युग्म चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में अभी तक के पिछले वीडियोस में हम 11 तक का क्वेश्चन बनाना सीख चुके हैं और अब मैं 12 से लेकर 32 के 3 तक का क्वेश्चन जो कि 5 विधि से बनाया जाता है वो मैं पाँचों विधि से पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। अगर आप इन पांचों विधि से सीखना चाहते हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सारे क्वेश्चन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अब देखते हैं कि वो कौन सी 5 विधियाँ हैं। सबसे पहला है लुप्तीकरण विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा व्रजगुणन विधि, चौथा तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि। इन पांचों विधि से मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको 12 से लेकर के 32 के 3 तक का सारा क्वेश्चन। और अभी हम लुप्तीकरण विधि से बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में यह पहला समीकरण है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और हम लुप्तीकरण विधि से बनाने जा रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें लुप्त करना है, यानी ये x या y दोनों में से किसी एक चर को हमें गायब करना है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने होंगे इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको y चर को काटना है या फिर x चर को काटना है। अगर आपने डिसाइड किया कि हमें y वाले चर को गायब करना है, y को, वैसे मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में y को ही गायब करती हूँ, यानी y को ही काटती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से कोई भी डिसाइड कर ले पहले कि आपको किस चर को गायब करना है, लुप्त करना है। मैंने डिसाइड किया कि हमें y वाले को गायब करना है। अब हमें दूसरा की पॉइंट ये देखना है कि क्या ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो ठीक, नहीं बराबर है तो हमें समीकरण में गुणा करके उन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे दोनों बराबर है तो अब अगला की पॉइंट कि बराबर हो, जब दोनों चर बराबर हो जाए, यानी y यहाँ पे भी और y यहाँ पे भी दोनों बराबर है, एक y यहाँ एक y यहाँ। अब हमें देखना है इसका चिन्ह, एक प्लस में है एक माइनस में है। अगर प्लस माइनस में है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अगर दोनों चर का यहाँ, यानी समीकरण 1 का y और समीकरण 2 का y, अगर दोनों का चिन्ह सेम हो तो हम समीकरण को घटाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। अगर यहाँ पे माइनस रहता है यहाँ पे भी माइनस रहता है तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को नोट करेंगे। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक को ऊपर एक को नीचे लिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे x + y = 14, x - y = 4। और हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा। और अगर हम लिखते समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता, माइनस है तो प्लस हो जाता, है तो माइनस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो जाता। लेकिन हम समीकरण को जोड़ रहे हैं इसलिए इन सब का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब हमें y को गायब करना था, y को काटना था, y को लुप्त करना था, तो हम अब देखेंगे कि एक प्लस में है एक माइनस में है। तो प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है, तो एक y में से एक y घटाएंगे तो घट के आएगा 0। तो इसको हम इस तरह से काट देंगे कि इसका कहानी ख़त्म हो गया। अब ये एक x है और ये एक x जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2x। इधर 14 और 4 जुड़ करके हो जाएगा 18। अब हमें x का मान निकालना है क्योंकि इस पूरे में हमें सिर्फ एक ही चर दिख रहा है x, तो अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो x इधर लिखेंगे और ये जो 2 गुना में है बराबर के उधर भाग में चला जाएगा। 2 × 18 इसलिए x बराबर बच गया 9। x का मान तो आ गया, अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, जो x का मान 9 आया है उसको आप समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी डालेंगे तो आपका y का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान, जो समीकरण आपको ज़्यादा अच्छा लगे देखने में, सीधा सिंपल सा, आप हमेशा उसी समीकरण में x का मान डालिएगा। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले हम नोट कर लेंगे, x + y = 14 है।
x का मान 9 आया है तो हम x की जगह पे 9 लिख देंगे प्लस y बराबर 14 जैसे वैसे लिख दिए। अब ये 9 y का तो दोस्त नहीं है, ये 9 14 का दोस्त है, तो हम 9 को उस तरफ लेके जाएंगे। पहले 14 लिखेंगे, फिर ये 9 प्लस में है तो इधर आने पर माइनस में हो जाएगा, इसलिए y बराबर 14 में से 9 घट के 5 आ गया। अतः इसके नीचे आप लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। अतः x बराबर हमारा आंसर आ गया 9 और y बराबर हमारा आंसर आ गया 5, यही आंसर है। अगर आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस के बाद आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। अभी देखिए ये x प्लस वाई बराबर 7 है 13 नंबर क्वेश्चन में, ये हम समीकरण 1 इसको मान लिए, लेकिन समीकरण 2 के लिए ये y पहले दे दिया और x वाले को बाद में दे दिया, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। x को पहले लिखेंगे 12x और 5y को हम बाद में लिख देंगे बराबर 7। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें काटना किसको है, x को या y को काटना है, y वाले को। अब हम डिसाइड किए कि हमें y वाले को काटना है, तो समीकरण 2 में 5y है और समीकरण 1 में 1y है। इसमें 5y है, इसमें 1y है, दोनों बराबर नहीं है, तो हमें यहाँ भी 5y लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे ताकि ये 5y हो जाए। और जब हम 5 से गुना कर रहे हैं तो पूरे समीकरण 1 में गुना कर रहे हैं, इस वजह से 5 से x में भी गुना होगा, y में भी गुना होगा और 7 में भी गुना होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर गुना करके कितना आएगा, तो 5 को जब हम x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर प्लस 5 को जब हम y से गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा बराबर 5 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। और समीकरण 2 के बाद ये समीकरण 3 हो गया। अब हमें किसको किसको ध्यान में रखना है, तो समीकरण 2 को और समीकरण 1 को हम क्या बना दिए, 3 बना दिए, तो समीकरण 3 को ध्यान में रखना है, समीकरण 1 को अब भूल जाना है। अब समीकरण 2 और 3 में देखिए यहाँ पे 5y और यहाँ पे भी 5y आ गया। अब हमें इसे लुप्त करना है और लुप्त करने के लिए मैंने बताया था, अगला की पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों का चिन्ह देखना है। ये 5y प्लस में है और ये 5y भी प्लस में है, दोनों का चिन्ह क्या है, सेम। तो हम समीकरण को घटाएंगे। पिछले क्वेश्चन में एक प्लस में था एक माइनस में था, तो हम समीकरण को जोड़े थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का चिन्ह सेम है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 2 और 3 को समीकरण 2 और 3 को घटाने पर समीकरण 2 और 3 नीचे ऊपर नीचे लिखेंगे, क्योंकि घटाने के लिए हम ऊपर नीचे लिखते हैं। तो समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं, है 12x प्लस 5y बराबर 7। समीकरण 2 क्या है, तो 5x प्लस 5y, समीकरण 3 है 5x प्लस 5y बराबर 35। और मैंने बताया कि जब समीकरण को घटाते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाता है, यानी नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, और जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो चिन्ह कोई नहीं बदलता है। अब यहाँ समीकरण को हम घटा रहे हैं तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, 35 भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, 5 भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब इन सब का पहले वाला जो चिन्ह है, इन सब को हम प्लस प्लस को भूल जाएंगे। अब इसके लिए नया चिन्ह आ गया माइनस, माइनस और माइनस। अब ये 5y प्लस में है, 5y माइनस में है, सेम प्लस माइनस में हो तो इसको काट देते हैं इस तरह से। मैंने बहुपद चैप्टर में भी इस तरह से आपको बताया कि जब सेम हो और एक प्लस एक माइनस में हो तो उसको हम कट कर देंगे। अब इधर देखिए 12x प्लस में है और 5x माइनस में है, प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है, तो 12 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। 12x में से 5x घटाएंगे तो 7x बचा, बराबर के इधर क्या होगा, तो 35 माइनस में है और 7 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है, तो 35 में से जब हम 7 घटाएंगे तो 28 बचेगा, और वो भी माइनस में, क्योंकि हम 35 में से 7 घटा रहे हैं और 35 माइनस में है, इसलिए 28 भी माइनस में आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर ये -28 हो जाएगा और इसके भाग में चला जाएगा। यहाँ पे 7 मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमें बराबर के इस तरफ भेजना है, क्योंकि 7
7 28 का दोस्त है और हमें x का मान निकालना है, तो हम x रहने दिए और ये जो गुना में 7 है उसको हम भाग में भेज दिए। अब ये 7 चौका 28 कट गया और x बराबर हो गया -4। तो हमारा x का मान निकल गया। जब लास्ट में आंसर आ जाए तो हम इसलिए का चिन्ह दे देंगे कि इसलिए x बराबर -4। और जब यहाँ पे बीच में बराबर हो तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह नहीं देते हैं, यहाँ पे हमें और लिखना पड़ता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x का मान तो निकल गया, अब हमें y का मान निकालना है। तो अब y का मान निकालने के लिए जो x का मान आया है उसको आप समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 किसी में भी डालोगे अब y का मान निकल जाएगा आसानी से। तो इन तीनों समीकरण में हमें सबसे अच्छा समीकरण सिंपल सा ये समीकरण 1 लग रहा है, तो हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले हम नोट कर लेंगे। x + y = 7। x के जगह पे हमें कितना लिखना है, -4, तो -4 लिखेंगे प्लस y = 7। यहाँ पे थोड़ा सा जगह मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। y का मान हमें निकालना है और ये -4 किसका दोस्त है, 7 का। तो इस -4 को हम बराबर के उस तरफ भेज देंगे और इधर y रहने देंगे सिर्फ। तो y बराबर ये जो 7 है पहले उसको लिख लेंगे और ये जो -4 है बराबर के इस तरफ आने पर प्लस में हो जाएगा, इसलिए y बराबर 7 4 जुड़ करके 11 हो जाएगा। अतः x बराबर -4, y बराबर 11 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 7x - 15y - 2 = 0। अब ये -2 जो है हम उसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो 7x - 15y, ये जो -2 बराबर के इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 2 को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, x + 2y और -3 को बराबर के उधर भेजने पर ये प्लस में हो जाएगा और ये हो गया समीकरण 2। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम x वाले को काटेंगे या y वाले को काटेंगे। समीकरण 1 में 15y है और समीकरण 2 में 2y है। अगर हम इन दोनों को काटना चाहे, लुप्त करना चाहे, तो हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि 15 दूना 30 हो जाए। फिर इसमें हमें 15 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये 15 दूना 30 हो जाए। तो हम इतना गुना ना करके हम क्या करेंगे कि हम x वाले को लुप्त करेंगे। यहाँ पे 7x है, बस हमें समीकरण 2 में 7 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये 7 और x गुना होकर के 7x हो जाए और समीकरण 1 में 7x है तो हम आसानी से काट देंगे। तो हम गुना से बचने के लिए क्या करेंगे, हम x वाले को लुप्त करेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे समीकरण 2 × 7 करने पर, या फिर ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप जब भी बनाएंगे तो ये लिखिएगा समीकरण 2 में 7 से गुना करने पर। अब हम गुना करेंगे तो 7 और x गुना होकर के 7x हो जाएगा, प्लस 7 दूना 14y हो जाएगा बराबर 7 × 21 और ये हो गया समीकरण 3। अब हमें किसको ध्यान में रखना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या बना दिया, समीकरण 3। तो हमें समीकरण 1 और 2 को देखना है। अब हम किसको लुप्त कर रहे हैं, तो 7x और 7x को। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, और जब चिन्ह सेम रहता है तो हम समीकरण को घटाते हैं। ये आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि जब चिन्ह सेम हो यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, यानी चिन्ह जब सेम हो तो समीकरण को घटाते हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होता है तो समीकरण को जोड़ते हैं। अलग अलग यानी एक प्लस में और एक माइनस में हो तो समीकरण को जोड़ेंगे, और जब चिन्ह सेम हो तो समीकरण को घटाएंगे। और घटाने और जोड़ने में क्या फ़र्क है, तो जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो सबका चिन्ह नहीं बदलता है नीचे वाले समीकरण का, और जब समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरणों का चिन्ह बदल जाता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को घटाने पर। समीकरण 1 पहले नोट कर लेंगे, 7x - 15y = 2। फिर समीकरण 3 नोट करेंगे, 7x + 14y = 21।
अब हम समीकरण को घटा रहे हैं तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब ये प्लस 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 का कोई वैल्यू नहीं रहा, अब ये सब किस में हो गया, माइनस में हो गया। अब हमें यहाँ पे देखिए ये 7x प्लस में है, 7x माइनस में है और सेम है और चिन्ह अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे y वाला -15y है और -14y है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी हमें जोड़ना है। तो 15 और 14 को जोड़ेंगे हो जाएगा -15 और -14 जुड़ करके -29y हो जाएगा, बराबर 21 माइनस में है और 2 प्लस में है। प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो 21 में से हम 2 घटाएंगे तो 19 बचेगा और 21 माइनस में है इसलिए 19 भी माइनस में आएगा। हम 21 में से घटाएं और जिसमें से घटाते हैं आंसर में वही चिन्ह लिखाता है। अब हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर ये जो -29 से है हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे। पहले जो है बराबर के इस तरफ हम लिख लेंगे -19 और ये गुना में था -29 भाग में आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। 19/29 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है एक साथ, तो ये नहीं कटने वाला है, इसलिए y बराबर बच गया 19/29। ये हमारा y का मान निकल के आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए जो हमारा y का मान आया है उसको समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी डालेंगे, समीकरण x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 सिंपल सा लग रहा है इसलिए हम समीकरण 2 में हम y का मान डालेंगे, लिखेंगे x प्लस, पहले हम समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं, x + 2y = 3। x का मान हमें निकालना है, x वैसे ही रहेगा, प्लस 2 गुने y है तो हम 2 गुने 19/29 करेंगे बराबर 3। इधर x प्लस 29 दूना हो जाएगा 38, क्योंकि 2 और 29 नहीं कर सकता है, तो 19 दूना 38/29 बराबर 3। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम इधर x लिखेंगे और बराबर के इधर 3 है, 3 लिख दिए, और ये जो प्लस में 38/29 है हम इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 38/29। अब यहाँ पे ये भिन्न का घटाव होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 29 और 1 का एलसीएम लेने पर 29 आ जाएगा। 1 के पहाड़ में 29 बार में आता है, तो 29 को हम 3 से गुना करेंगे, 87 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस 29 के पहाड़ में 29 एक बार में आता है, 1 को 38 से गुना करेंगे, 38 हो जाएगा। x बराबर 87 में से 38 घटाएंगे तो हमारा आएगा 49 और बटा में 29 है तो 29 रहने देंगे, इसलिए हमारा x का मान आ गया। तो हम आंसर में लिखेंगे अतः x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। क्वेश्चन नंबर 15 में u + v = 5 पहला समीकरण है, 2u - 3v = 4 ये दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण में हमने डिसाइड किया कि हमें v वाले को लुप्त करेंगे, तो इसमें 3v है और इसमें 1v है, तो इसको भी 3v लाना पड़ेगा। इसके लिए हम समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। अब हम गुना करेंगे तो 3 को जब हम u से गुना करेंगे 3 u हो जाएगा, प्लस का प्लस, और 3 को v से गुना करेंगे 3v बराबर 3 को जब हम 5 से गुना करेंगे 3 × 5 = 15 और ये समीकरण तीसरा हो गया। अब हम 1 को तो समीकरण 3 बना दिए, तो हमें समीकरण 3 का काम करना है और समीकरण 2 का काम करना है। अब इन दोनों में देखें तो इसमें 3v है और इसमें भी 3v है, और एक प्लस में है एक माइनस में है। और मैं बता चुकी हूँ कि जब चिन्ह अलग अलग हो तो हम समीकरण को जोड़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, और जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है, जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चन में समीकरण को घटाएं और सबका चिन्ह बदले, ऐसा इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है। तो हम समीकरण को जोड़ रहे हैं और जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो यहाँ पे चिन्ह इन सब का नहीं बदलता, एक प्लस में है एक माइनस में है, सेम है, कट जाएगा। यहाँ पे 2u 3v यूँ जोड़ करके 5u हो जाएगा बराबर 4 और 15 जोड़ करके 19 हो जाएगा। अब हमें u का मान निकालना था, u के गुना में 5 है वो भाग में आ जाएगा 19 के, तो u बराबर हो गया 19/5। अब हमें u का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 ज़्यादा हल्का लग रहा है इसलिए हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 को नोट करेंगे पहले, और u का मान हम 19/5 रखे, प्लस v बराबर 5।
अब v वैसे ही रहेगा, इधर 5 और इधर जो 19/-5 है वो बराबर के इधर 19/5 जो प्लस में है बराबर के इधर आने पर माइनस में हो जाएगा। अब हम इस 5 के नीचे 1 दे करके 5 और 1 कैल्शियम लेंगे। 5 1 के पावर में 5 5 बार में आता है, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 माइनस 5 एकम 5 तो 1 को 19 से गुना करेंगे 19 हो जाएगा। अब v बराबर 25 में से 19 घट के 6/5 तो अतः हमारा u बराबर ये आंसर आया, v बराबर 6/5 ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 में 3x + 4y बराबर 10 ये पहला समीकरण दिया हुआ है। 2x - 2y बराबर 2 ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों समीकरण में अब हम y वाले को अगर लुप्त करना चाहे तो इसमें 4y है, इसमें 2y है, तो इसे भी हमें 4y लाना पड़ेगा। उसके लिए हम समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे ताकि ये 2 दूना 4 हो जाए। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर और सब में गुना करेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। ये हो गया समीकरण 3। हम समीकरण 2 को 3 बना दिए, यानी हमें 3 का काम करना है और समीकरण 1 का काम करना है। अब समीकरण 1 और 3 में देखें तो यहाँ पर भी 4y 4y, एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह माइनस है, यानी समीकरण अलग अलग है। अब हमें समीकरण को जोड़ना है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 नोट करेंगे, समीकरण 3 नोट करेंगे। अब समीकरण को जोड़ रहे हैं इसलिए नीचे नीचे वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। 4y प्लस में 4y माइनस में सेम सेम कट गया। 3x 4x जुड़ करके 7x हो जाएगा बराबर 10 और 4 जुड़ करके 14 हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो x वैसे ही लिखेंगे, x के गुना में जो 7 है 14 के भाग में भेज देंगे। 7 से 14 2 बार में कट जाएगा तो हमारा x का मान आ गया 2। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी डाल सकते हैं, y का मान आसानी से आ जाएगा। अब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे और 3 गुने x है तो हम 3 गुने 2 करेंगे, प्लस 4y है तो 4y बराबर 10 है तो 10, 3 दूना हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर 10। 4y इधर ही रहने देंगे क्योंकि हमें y का मान निकालना है और ये 6 है वो 10 का दोस्त है तो हम इधर 10 लिखेंगे और ये 6 को इधर माइनस में ला देंगे। अब हमें y का मान निकालना है तो y लिखेंगे 10 में से 6 कट के 4 और इसके भाग में आ जाएगी ये गुना वाला 4, तो 4 से 4 एक बार में कट गया इसलिए y बराबर 1 बच गया। y का मान भी आ गया हमारा, x का मान भी आ गया तो हम लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में 2x + y बराबर -4 दिया हुआ, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण के लिए दिया हुआ 3y बराबर 5x - 1, इसको हम सीधा करेंगे। पहले इस पूरे को हम इस तरफ लिख लेंगे और 3y को बाद में लिख देंगे। अब x पहले आ गया, हम क्या करेंगे अब y वाला जो प्लस में है इधर माइनस में लेके आ जाएंगे और ये जो -1 है बराबर के उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये 3y जो बराबर के इस तरफ आया तो माइनस में आया और 1 इधर जो माइनस में है वो इधर प्लस में आ गया, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम डिसाइड किया कि हमें y वाले को लुप्त करना है तो इसमें 3y है और इसमें सिर्फ y है, इसमें 3y है और इसमें सिर्फ y है तो हमें इसको भी 3y पूरा करना होगा। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे ताकि 3 और y गुना होकर के 3y हो जाए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तो 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस का प्लस 3y गुना होकर के 3y हो जाएगा बराबर 4 और 3 गुना होकर के 4 3 12 हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये हो गया समीकरण 3। अब हम समीकरण 1 को हम 3 बना दिए तो हमें समीकरण 3 का काम करना है और समीकरण 2 का। अब इसमें देखेंगे तो 3y है, ये 3y माइनस में 3y प्लस में है, चिन्ह दोनों का अलग अलग है तो हम समीकरण को जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 नोट करेंगे, समीकरण 3 नोट करेंगे और अब हम समीकरण को जोड़ रहे हैं तो इन सब का चिन्ह नहीं बदलेगा, वही रहेगा। 3y माइनस में है 3y प्लस में सेम ये दोनों कट गया और इधर 5x 6x दोनों जुड़ करके 11x हो गया बराबर के इधर -12 और +1, प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है तो 12 में से 1 घटाएंगे -11 बचेगा और हमें x का मान निकालना है तो x के गुना में जो 11 है वो -11 के भाग में आ जाएगा। 11 से 11 एक बार में कटेगा इसलिए x बराबर हमारा आ गया -1। अब x का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी डाल सकते हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 को नोट करेंगे। 2 गुने x है तो 2 गुने -1 करेंगे प्लस y बराबर -4, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस y बराबर -4। अब ये जो -2 है वो -4 का दोस्त है इसलिए हम y इधर लिखेंगे सिर्फ इधर -4 और ये जो -2 है बराबर के इधर लेकर आने में प्लस में हो जाएगा। अब y का y -2 -4 और +2 प्लस माइनस माइनस यानी हमें घटाना है तो 4 में से हम
2 घटाएंगे तो -2 बचेगा। अतः हमारा x बराबर -1 आया और y बराबर -2। लुप्तीकरण विधि से अभी मैंने 12 से लेकर के 17 तक क्वेश्चन बता दिया है और कल के वीडियो में 18 से लेकर के 29 तक बताऊंगी। फिर अगले वीडियो में 30 से लेकर के 32 का 3 तक बताऊंगी।